नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। देश दुनिया की खबरें आपके सामने हम लेकर आए हैं, लेकिन खबरें शॉर्टकट। बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र के मोहनिया चकला पंचायत के मध्य विद्यालय बेला चांद स्कूल में कुछ लोग ठहरे हुए हैं। बता दें कि वे राजस्थान से आए हुए हैं। उन लोगों को रहने ठहरने खाने की बेहद समस्या उत्पन्न हो रही है। बता दें कि ना तो बिजली की व्यवस्था है और न ही भोजन की किसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। इस संदर्भ में मुखिया पति सुरेश से जब यह जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि सीओ साहब को इस संदर्भ में कई जानकारी दी गई, लेकिन उनका कहना था कि भोजन की व्यवस्था तो नहीं, लेकिन पैसे की व्यवस्था जरूर कर देंगे। जब उनसे इजाज़त मांगी गई कि क्या हम खुद खाना उन्हें बनाकर खिला सकते हैं, तो इजाज़त नहीं मिली है, जिससे इन लोगों को खासा परेशानी हो रही है। वहीं सोशल डिस्टेंस नाम की कोई चीज़ यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। अगर परिवार वाले यूं ही खाना घर से लाकर उन्हें खिलाते रहे तो उनके टच में ही रहेंगे, फिर क्वारंटाइन जैसे इस में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। बता दें कि इस अव्यवस्था पर स्थानीय प्रशासन आखिर क्यों मौन है। तो मेरे रूम में 7 बंदा रहते थे, सातों बंदा का हेड मालिक हम ही थे, हम ही सबको चलाते थे। तो मुझे आगे से पेमेंट मिलने में ना मिलने के कारण जो है हम मतलब थोड़ा बहुत खर्चा माँगे मास्टर से, खर्चा लेके हम सबको ले दे के चल दिए। तो 200 किलोमीटर चल दिए, ट्रांसफ़र नगर जब आए, तो वहाँ एक बस उसका इंतज़ार किए, बस नहीं मिलने के कारण तो हम एक तेल ट्रक वाले को हाथ दिए, तो वो रोक दिया, तो हम सातों बंदा चढ़ गए उस पे चढ़ने के बाद जो है फिर हम आ गए भरतपुर भरतपुर पार किए, तो उसके बाद हम फिर पैदल चलने लगे। पैदल चलते-चलते आए, फिर एक पिकअप वाले को हाथ दिए, वो रोका, तो वो भी 150 किलोमीटर चलाया। उसके बाद जो है कहीं गाड़ी नहीं मिला, तो हम वहाँ से पैदल चल दिए। पैदल चलने के बाद जो है बिहार बॉर्डर क्रॉसिंग किए, उसके बाद हमको जो है मतलब कि वहाँ समस्तीपुर में हॉस्पिटल में जाँच किया, तो वहाँ कुछ भी नहीं निकला, पूरा सही निकला। तो उसके बाद जो है ना मुझे स्कूल में ले गया, स्कूल में ले जाने के बाद जो है वहाँ बोला क्या सब खाना-वाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो हम बोले ठीक है, आज भर की बात है, तो आज भर बिता लेते हैं, कल सुबह भेजिए देगा वो। तो फिर वो वहाँ से वो सुबह हुआ, तो बोला 6 बजे भेज देंगे, तो 6 बजे तक का हम लोग इंतज़ार किए, 6 बजे नहीं भेजा। उसके बाद 10 बज गया, तो 10 बजे बोले कि आज अगर नहीं भेजिएगा तो खाना तक तो दीजिए। वो सब बोला कि अभी खाना नहीं मिलेगा, चाहे मर जाओ, बच जाओ, प्रॉब्लम नहीं है मुझे। कौन बोला? वहाँ के एक पुलिस ऑफिसर थे, कहाँ के? समस्तीपुर जिले के, उसी स्कूल में रह रहे थे। तो उसके बाद जो है ना हम लोग मतलब कि सातों आदमी प्लानिंग किए, सब सातों को जैसे हम बोलते हैं वैसे वो भी करता है। तो फिर वो सातों आदमी निकल गए स्कूल से। तो निकलने के बाद एक नेता आया, वहीं का था लोकल नेता। तो वो क्या किया मतलब कि उधर से बेलरों में से निकला और चूड़ा, दाल-बूट और केला, उसके बाद 1 घंटे बाद फिर 4 केला और खिचड़ी खिलाया। तो खिचड़ी पे हम उसको बोले कि सर ये खिचड़ी और केला खिला रहे हैं, तो खिचड़ी और केला खिलाने के बाद तो और सर्दी-जुकाम होगा। सर्दी-जुकाम होगा तो बोलेगा कोरोना हो गया, इसको ज़हर का सीऊ दे के मार दो। तो हम जो है ना वहाँ से सबको लेके भाग आए। तो भाग आए तो रास्ते में बहुत ऐसे पुलिस भी मिले, तो उसको वहाँ से कब भाग के आए? वहाँ से हम परसों चल दिए थे, 30 तारीख को वहाँ से चल दिए। कितने बजे? 30 तारीख को 11 बजे दिन में समस्तीपुर से। तो 11 बजे दिन में वहाँ से जब निकले तो उसके बाद आते-आते खगड़िया जब घुस गए पैदल, तो रात हो गया 10 बज गया। तो 10 बज गया तो हम एक गाँव में आके स्कूल में रुके, तो वहाँ एक मतलब कि गाँव था जादव का। तो वहाँ पर जो है मुझे बहुत अच्छा सुरक्षा से हेल्प-वेल्प मिला। वो सब दूध-वूध पिलाया, खाना-वाना खिलाया सब कुछ। उसके बाद हम आए, फिर यहाँ खगड़िया-वगड़िया पार कर गए। उसके बाद ये मधेपुरा में जो है तो एक पुलिस मिला, तो वो मेरा आईडी जाँच किया। तो आईडी जाँच के पेपर-वेपर सब कुछ सही निकला, तो वो बोला कि बेटे जहाँ घर है तुम वहाँ जाके एडजस्ट हो जाओ। तो फिर उसके बाद हम चाँदनी चौक आए, चाँदनी चौक से हम नहीं थक थक चुके थे, तो उसके बाद हम नहीं चल पाए, तो हम अपने भाई को फ़ोन किए। भाई को फ़ोन करने के बाद मेरा भाई स्कॉर्पियो लेके वहाँ पहुँचा और मेरा चाचा था, महिद्दीन नाम था, वो भी पहुँचा। तो पहुँचने के बाद चाँदनी चौक से ये सब मुझे उठा के लेके आया और ये सब मुझे घर भी नहीं ले गया, स्कूल ले गया। स्कूल में ना तो कोई व्यवस्था हुआ अभी तक, ना कुछ हुआ है। ऐसे लाइट-उट नहीं था, तो यहाँ के हेडमास्टर जो है, वो एक बल्ब लगा दिया, उसके बाद हम लोग इसी में सोए रात भर और घर से खाना आया। अभी तक हम घरे से खाना खा रहे हैं। आप लोग कितने आदमी थे? हम लोग 7 आदमी थे, 2 मेरे गाँव का था और बाहरी आदमी था। और कहाँ का? कहाँ का था वो आदमी? और था वो मुरलीगंज का, मुरलीगंज राहटा का, मुरलीगंज राहटा का। अभी यहाँ वर्तमान में कितने आदमी हैं? अभी 3 आदमी हैं सर। एक है मोहम्मद हसामुल और मेरा नाम है क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसामुल। कब आए? 30 तारीख को। कल आए कल। 1 तारीख को 1 तारीख को 9 बजे रात। बोलिए क्या बोल। कब आए? कल आए। क्या नाम है आपका? एमडी हजूर रहमान। कहाँ से आए?
राजस्थान से। ये लॉकडाउन में आप वहाँ से कैसे चले? पैदल चले, पैदल चले। पैदल चल के यहाँ आए हाँ। हैं। जानकारी हुआ, बस्ती से मिला आवाज़ कि बाहर से आदमी सब आ रहा है, तो हम बस्ती में आए और सबको गार्जियन को बुलाए कि अभी कोरोना का माहौल है, जो भी आदमी आ रहा है। मोहनिया बेलाचंद स्कूल मध्य विद्यालय जो है, ये सेंटर बना है और इसी में रहने का व्यवस्था हुआ। और सीओ साहब बोले कि हम लोग उसका सब भरपाई करेंगे, खाना पीना रहने का व्यवस्था सब कुछ करेंगे और आप लोग वहाँ व्यवस्था करिए, रखवाइए। तो हम लोग यहाँ रखवाए और सीओ साहब को रात में भी फ़ोन किए, सुबह में भी फ़ोन किए, तो सीओ साहब कहता है कि से वो अपना घर से खाना खाए, हम उसको पैसा वहन करेंगे। हमने ऐसा असर होता है जब आप लोग को राहत मिला है बांटने के लिए आपदा में, तो आप क्यों बांट रहे हैं? कहाँ वहाँ व्यवस्था खाना खिलवाते हैं? तो नहीं कहिए ना, घरे से खाएगा, हम पैसा दे देंगे। ऐसा थोड़ा होता है या हम ही लोग को बाहर दीजिए, हम लोग अपना खाना बनवा खिलाएंगे उस सबको। कहना ना हम अपने तरह से व्यवस्था करेंगे, बस यही बात। बिहार के अररिया में लॉकडाउन के बीच चैती नवरात्र दुर्गा पूजा का संपन्न हो गया। आपको बता दें, अररिया के ओम नगर वार्ड 8 में दुर्गा पूजा भव्य रूप से मनाया गया था, लेकिन इसमें भीड़ भाड़ नहीं हुई थी, न ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने दी गई थी। पूजा विधिपूर्वक हुई और विधिपूर्वक इसका समापन भी हुआ। दुर्गा पूजा के इस पवित्र पूजा करने के पश्चात बिना श्रद्धालुओं के भीड़ के इसे संपन्न कर आखिरकार विसर्जन कर दिया गया, जिससे न तो लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन हुआ और न ही किसी श्रद्धालुओं को ठेस पहुंची, जो बेहद चर्चा का विषय है। अभी माहौल ख़राब है, भयानक विपदा आई हुई है, कोरोना वायरस के कारण सब भयानक माहौल बना हुआ है। सरकार का भी जो कहना है वो भी सही नहीं है और सावधानी बरतने के लिए ही लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो हम लोग जो यज्ञ किए हुए हैं, यज्ञ किए पूजा हर साल आज मतलब सालों से, मतलब बहुत पुराने सालों से ही यहाँ पर पूजा होती आ रहा है। चैत्र में यहाँ नवरात्र का पूजा आयोजन होकर आता है, चैत्र नवरात्रि का करते हैं और हर वर्ष मूर्ति प्रतिमा बनता है। प्रतिमा हम लोग बन चुका था, तब ये ऐसा हुआ, कोरोना के बारे में पता चला था। प्रतिमा हम लोग बहुत पहले बन चुका था। तो आप लोग को मालूम हुआ कि लॉकडाउन लागू कर दिया? नहीं, जब प्रतिमा बन के रेडी हो गया तब लॉकडाउन के बारे में पता चला और तब कोरोना के बारे में भी पता चला। कोरोना के बारे में तभी पता नहीं था, प्रतिमा बहुत पहले बन चुका था। आज विसर्जन होगी? हाँ, आज विसर्जन हुई है। 23 मार्च से कुलस्थापन थी और कोई भी लोग डर से आए नहीं दर्शन करने को। हम लोग भी खुद सबको सावधान करके रखे। हम लोग भी कहीं प्रचार प्रसार नहीं किए, गुप्त रूप से शांतिपूर्ण माहौल में पूजा किए हैं। पूरा गुप्त रूप से पूजा किए ताकि लोग ना आए, लोग अपने घर में रहे और सुरक्षित रहे। क्या नाम हम है लोग भी आपको? सभी जितने भी 4 लोग जो कमेटी के सदस्य हैं, वो लोग भी अपना मतलब पूरा सावधानी से मास्क पहन के और दूरी बना करके गुप्त रूप से चुपचाप पूजा कर रहे हैं। और आज विसर्जन हो गया है माँ का, हवन यज्ञ सब है। कामना करते हैं कि कोरोना वायरस माँ खत्म करे। और इसको भी गुप्त रूप से हम लोग एकांत रास्ता जहाँ पर कि कोई लोगों का कोई दूर दूर तक संपर्क न हो, एकदम चुपचाप गुप्त रूप से इसको विसर्जन करेंगे। विधि विधान के साथ जो है धार्मिक रूप से वो तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए मजबूर है। और उसको मतलब अररिया थाना प्रभारी के सहयोग से इसका विसर्जन किया जाएगा परमान नदी में, काली मंदिर के पीछे। नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम राजीव रंजन राज है। यहाँ के अध्यक्ष हूँ मंदिर कमेटी में। मंदिर अध्यक्ष आप कौन हुए? हम तो सदस्य हैं मंदिर के। बिहार के भागलपुर के सबौर प्रखंड के पंचायत सरकार भवन ममलखा में मुखिया कल्याणी देवी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कॉन्फ्रेंस पर बात करने के बाद तमाम वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका, आशा विकास मित्र 2 प्रति कुमारी, कार्यपालक सहायक अनुज प्रताप सहित सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य व्यक्तियों के बीच सबको कहा कि जनता को सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है। उन्होंने कहा कि हमें डिटॉल साबुन, मास्क सभी बांटना है। दूसरे स्टेट से आने वाले लोगों को आईसीयू क्वारंटाइन में रखा जाएगा, जिसमें फ्री इलाज और भोजन की व्यवस्था भी होगी। काली मां के प्रांगण में श्री राम जी का मेला लगता था, जो कोरोना वायरस के कारण बंद है। मुखिया कल्याणी देवी बोली कि लॉकडाउन नियम का पालन जरूरी है और इसको लेकर तमाम बैठक भी हो रही है। सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है और लॉकडाउन का पालन करना है। सरकार द्वारा निर्देशित मेडिकल चेकअप और मुफ्त भोजन, इन सब की व्यवस्था दुरुस्त करना है। यहाँ पे जो है पंचायत में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ अधिक से अधिक लोग जो बाहर निकले हुए हैं, निकलते हैं अक्सर करके हम देखते हैं। आज तो हम जानते हैं कि यहाँ पे माँ काली के प्रांगण में कुछ मेला भी लगते थे, वो कैंसिल हुआ है। ये तो
अच्छा है जो कि पूरे देश समस्या से चल रही हैं और ये समस्या को सुलझाने के लिए यहाँ समाज ने इस बात को समझे। लेकिन और सब बच्चे लोग जैसे अभी बाहर निकल रहे हैं और सब निकल रहे, उसको कैसे सुलझाएंगे? और इसके लॉकडाउन के लिए आप क्या अनुदान देना चाहते हैं पंचायत भवन में पंचायत के जनताओं को? क्योंकि अदर जगह हम देखते हैं साबुन, डिटॉल साबुन या मास्क का वितरण करते हैं, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मास्क और सैनिटाइजर का और साबुन का जहाँ तक बात है, उसकी खरीदारी हमने अभी तक नहीं की है। खरीदारी होने के बाद हम सबों के बीच वितरण करेंगे ताकि लोग इनसे बचेंगे और लॉकडाउन का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं लोग। जी, हम और एक चीज़ अपील करना चाहेंगे कि यहाँ के प्रशासन जो है बहुत ही ढीली दिखाई दिया, ताकि हम पिछले बार भी प्रशासन को कॉल किए थे जो कि बताया गया कि नहीं, अब जो चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। प्रशासन के माध्यम आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन के माध्यम से उनको तो फ़ोन करते हैं, तो जहाँ भीड़ भड़का दिखता है तो वो अपना सेवा देने के लिए, लोगों को दूरी बनाने के लिए, समझाने के लिए वो आ जाते हैं। मृत्युंजय कुमार मंडल, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, जिस दिन से लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगाया गया है कोरोना के चलते, उस दिन से जहाँ तक संभव होता है परिश्रम करते हैं। जी। कोरोना एक ऐसा भयानक संक्रमित बीमारी है जो कि छुआछूत की बीमारी है। प्रधानमंत्री जी ने सबको सोशल डिस्टेंस यानी सामाजिक दूरी बनाने के लिए कहा है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि छींकने से, खांसने से इससे संक्रमित होता है। और मास्क इसलिए कहता है पहनने के लिए कि मास्क के द्वारा तोता बोलने में भी चला जाता है। जी। तो कोरोना जो है, इसका मुख्य बचाव, इसका दवाई निकला ही नहीं है। बिल्कुल सही। इससे बचने के लिए एकमात्र सोशल डिस्टेंस, घर में बंद हो जाना। जी। ये लॉकडाउन जो लगा हुआ है, तकलीफ तो हो रही है। ये मीटिंग जो बैठी हुई है इसीलिए है। ये मीटिंग बैठी हुई है सबको बताने के लिए कि समाज में जाकर कि आप सोशल डिस्टेंस बनाइए जी, और जो लॉकडाउन है उसका पालन कीजिए। आपका यहाँ क्या मतलब दायित्व है इस पंचायत भवन में? यहाँ मेरा दायित्व है, सातवें से योजना के अंतर्गत जो भी कार्य होती है जी, वो यहाँ पे काम होती है। जल नल हो गया, गली नाली योजना हो गया, फिर आपका यहाँ पे RTPS काउंटर भी चलता है, जाति निवास पेंशन, जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट जो भी बनना है वो सारा कुछ काम यहाँ पे। यहाँ काम चल रही है? हाँ, यहाँ काम चल रही है 2 साल से। जब से मेरा ज्वाइनिंग हुआ तब से यहाँ ओपन है। जी, ठीक। भागलपुर से पवन के साथ चंदन कुमार, अररिया से मनीष कुमार व बनमनखी से गौरव गुप्ता के साथ विजय शाह की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवियां के न्यूज। और हाँ, पढ़ते हुए रहिए अनुभवियां के अखबार। हमें इस नंबर पे कॉल करें 8826227802 और हमारे वॉलंटियर सदस्य बने। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।